जय हिंद दोस्त। तो मैं आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से भारत के हर व्यक्ति को ये चीज़ जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे जो आर्टिकल 124 से लेकर के स्टार्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो आर्टिकल 124 है वो सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा है। जैसे कि हमारे जो जज हैं वो अपने 65 साल तक आयु तक वो सुप्रीम कोर्ट में सेवा दे सकते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो नियुक्ति होता है ना दोस्तों, कॉलेजियम पद्धति द्वारा होता है। कॉलेजियम पद्धति क्या होता है? कॉलेजियम पद्धति जैसे जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वरिष्ठ जज हैं वो 5 जजों को सेलेक्ट किया जाता है और वही चीफ जस्टिस को नियुक्त करते हैं। बाकी जैसे सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजेस हैं, 33 जज और एक मुख्य जज होते हैं, टोटल 34। जब संविधान बनी थी तो उस समय जजों की संख्या कितनी थी? 8 थी, जिसमें कि 7 जज थे, एक चीफ जस्टिस थे। तो इनकी जो नियुक्ति होती है कॉलेजियम पद्धति द्वारा होती है। ये जिसे सेलेक्ट करते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उन्हें नियुक्त करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद आर्टिकल जो 125 है इन लोगों के वेतन के बारे में है। वेतन जैसे मुख्य जज हैं उनका अप्रॉक्स 2.5 लाख 2,80,000 है। बाकी जो 33 जजेस हैं उनका जो वेतन है वो 2.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा अगर हम 124, 125, 126 में जाते हैं तो अगर कोई भी जज अनुपस्थिति हो जाता है या फिर वो नहीं है वहाँ पे, तो उनके कार्य को संभालने के लिए जो जितने जजेस होते हैं उनमें से जैसे चीफ जस्टिस नहीं है, किसी काम में बीमार है या कहीं गए हैं, तो जो वरिष्ठ जज हैं वो चीफ जस्टिस का कार्य संभालते हैं। ये 126 में है। और 127 में एड हो, जिसे हम तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है तो उस जजों को पूर्ति करने के लिए जो चीफ जस्टिस हैं वो राष्ट्रपति से बोलेंगे और राष्ट्रपति जो हमारे जो 25 न्यायालय हैं हमारे देश में, वहाँ के न्यायाधीशों से बात करेंगे। तो वहाँ से जो जज लाएंगे तो उनकी जो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर होती है। अगर वहाँ से अगर योग्य जज नहीं मिलते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 128 बनाया गया है कि जो रिटायरमेंट जज हैं वो जजान के सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे और फैसला सुनाएंगे। इसके बाद जो आर्टिकल मेन जो 129 है दोस्त, वो एक अपने आप में अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय इन द सेंस कि अगर कोई जज अगर किसी फैसले को सुनाते हैं तो उसी रेफरेंस में अगर आगे ऐसी केस आती है तो हम उस रेफरेंस को उठा करके एग्जाम्पल दे करके हम यहाँ पे इस केस को जीत सकते हैं। जैसे राम मंदिर जैसे बनी तो किसी रेफरेंस में फैसला को सुनाया होगा, तो उसी रेफरेंस को अगर हम वकील अगर मुझे जानकारी है तो हम अगले मंदिर के बारे में या कोई भी ऐसी घटना घटित होती है अगर हम वकील हैं जज से बहस कर रहे हैं तो उस रेफरेंस को हम दे सकते हैं। और जो आर्टिकल 130 है मेरे भाई, वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो राष्ट्रपति से कह करके मुख्य न्यायाधीश जो है उसका खंडपीठ खुलवा सकते हैं, किसी दूसरे राज्य में खुलवा सकते हैं। वो आर्टिकल 130 में है। और आर्टिकल 31 में है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो अपनी इसकी एक स्टेटस है, प्रोटोकॉल्स है। तो ये कैसे, जैसे मान लो कि ये इनकी जो अधिकारिता है, जैसे राज्य का विवाद, राज्य का विवाद, राज्य का जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवाद, ऐसे मामलों के सुनते हैं। बाकी ये छोटे मोटे मुद्दों पे नहीं सुनेंगे। जैसे हमारी कोई अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई हनन कर रहा है, जो मैं बताया था एक वीडियो में, अगर उसे कोई हनन कर रहा है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 126 के तहत 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल जो 132 है उसके तहत हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम अपने फैसला से हाई कोर्ट के फैसले से अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल जो 137 है दोस्त, वो न्यायिक पुनरावलोकन है। ये भी मोस्ट आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है कि जज जो फैसला सुनाते हैं उस फैसले को दोबारा दूसरा भी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि जब पहली बार एक मामला आई थी, जो हमारे संविधान की प्रीफेस से प्रस्तावना है उसको निगलेक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर से केशवानंद भारती की मामला आई तो संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। और जब भी आप संविधान खोलेंगे तो मेन फ्रंट पे आपको प्रस्तावना दिखाई देगी, जो उनमें जो जवाहरलाल नेहरू का बहुत योगदान था। अब आर्टिकल हम
41 में आते हैं, तो आर्टिकल 41 में जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुना दी है, चाहे कोई नियम ला दी है, तो बहुत सारे सिटीजन्स को, अधिकारी को, अन्य न्यायालय को उनकी नियम को, उनकी फैसला को मानना मैंडेटरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। अगर जो नहीं मानेगा उसे पनिश किया जाएगा। और आर्टिकल जो 143 है, भी मोस्ट आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो आर्टिकल 143 है, ये है कि जैसे कोई भी राष्ट्रपति अगर किसी फैसले में अगर थोड़ा सा उसे हिचकिचाहट हो रही है, जो भी हो, अगर मेरी भाषा में थोड़ी त्रुटि हो तो माफ़ी चाहते हैं। जैसे राष्ट्रपति हैं तो वो किसी भी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उस फैसलों को माने ही। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी कोई ज़रूरी नहीं है कि फैसला में डिस्कस करे ही। जैसे हमारे राष्ट्रपति एक शंकर दयाल शर्मा थे, उन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए एक डिस्कशन करना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो मना कर दिए। यहीं तक सुप्रीम कोर्ट का सेशन ख़त्म होता है दोस्त। बाकी लव यू, जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, बताना, रिव्यू। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।